हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आपने सपने संजोए अपने अच्छे आने वाले दिनों के लिए, बहुत सारी बधाइयाँ। जो भी अचीवमेंट्स आपने अपनी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्षों के बाद हासिल किए, और ढेर सारी धन्यवाद आपको कि आप अपने दिन को, अपने थॉट्स को पॉजिटिवली लेते हैं। कल मैंने बात की थी एक पूंछ की बीमारी के विषय में। ये पूंछ की बीमारी हमको बचपन से होती है। छोटे बच्चों को अगर पेरेंट्स ना पूछें तो बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद जब उनकी अपनी इस तरह की जो पूंछ वाली नीड है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। तो कोई भी एक पूंछ होती है, उसका एक निश्चित समय पीरियड होता है। माँ बाप जो है, जब बच्चे छोटे हैं, ठीक है, वो पूरे जीवन उनको पूछते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये कार्य उनको मिला है करने के लिए। प्रभु ने उनको ये काम दिया है करने के लिए, तो वो ये करते रहेंगे। लेकिन उस पूछ को आप अपनी मान मर्यादा, मान अपमान का विषय ना बनाएं, उसको उसका टॉपिक ना बनाएं। एक टाइम ऐसा आता है जब फ्रेंड्स बहुत दुखी होते हैं तो वो हमसे बात करते हैं, या हम बहुत दुखी होते हैं तो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो पूंछ की बीमारी होती है, ये धीरे धीरे जब बड़ी होती चली जाती है तो ये हमारे डिप्रेशन का कारण भी बनती है। जीवन को अच्छी तरह से ना जीने का कारण भी बनती है। क्यों? क्योंकि हम तो यही आशा लेकर के जाते हैं ना, किसी भी महफिल में, कहीं पर भी, अंदर हो या बाहर हो या किसी के पास हो, कि वो हमको इम्पोर्टेंस दे। अगर कोई भी हमको इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो हम बोलेंगे जहाँ हमारी मान मर्यादा वहाँ नहीं है, इसलिए हमको जाना ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसका तो काम ही वही है। प्रॉब्लम है मेरे अंदर। अगर मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ जाना छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि उसने मेरा मान नहीं रखा, उसने मुझे अपमानित किया है, तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये एक बाहरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बाहरी व्यवहार है, लेकिन आपके अंतर मन में कैसा हुआ। अगर आप उस मान मर्यादा के बाद भी संतुलित रहे, अगर आप उस मान मर्यादा के बाद भी घर आकर के अपना नॉर्मल कार्य करते रहे, इट मीन्स यू आर ग्रेट पर्सन। आप सक्सेस हुए हैं अपने जीवन को जीने में। अब आपने रिमोट अपने हाथ में ले लिया है। अब जब रिमोट अपने हाथ में ले लिया है तो आप क्या करेंगे? अपने पे ध्यान देंगे। अपने पे ध्यान देंगे मीन्स आप अपनी हॉबी का कार्य करेंगे। और जो आपको अपनी हॉबी का कार्य, अगर आपका पैशन है और पैशन के साथ करते करते आप चले जाएंगे, तो वो आपकी आजीविका का साधन भी बन जाता है। बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो पूरी तरह से पूरा समर्पण करती हैं। चाहे यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी, लेकिन उनको उतना फल नहीं मिल पाता है। देखो, आपका काम है अपना काम करते जाना, और फल का मिलना ना मिलना वो समय पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बीज डालते हैं, प्रकृति में ये एक बहुत बड़ा विशेष गुण है सजग रहने का। अगर कोई भी बीज, कैसा भी बीज जो प्रकृति में डाल दिया है, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ही। या तो सड़ करके वो खाद बनेगा, और या फिर उसमें से नई पौधे निकलेगी। तो ऐसा ही हमारा मन भी होता है, ऐसा ही हमारा व्यवहार भी होता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं हमको वैसा ही मिलता है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है, ये पूंछ की जो बीमारी है ना, आप इसको हटा करके रखिए। अपने आप को पूछिए, अपने कार्य को पूछिए, उस कार्य को जिससे आपकी सांसों में खुशबू आती है, जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, जिससे आपके चेहरे पे चमक बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, और आपका हृदय करता है वाह, यही काम तो मैं करने आया था। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को पूछेंगे, अपना मान करेंगे, अपना सम्मान करेंगे, और अपनी गाड़ी, अपने जीवन की गाड़ी की ड्राइवर सीट पे आप खुद बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप निकालिए, टेक्निक निकालिए, प्रार्थना कीजिए। सब प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है। आप प्रार्थना कीजिए निश्चित समय पर, मैं फिर कहूँगी निश्चित समय पर, और उस निश्चित जगह पर बैठ कर के आप अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के गुरु से, अपने इष्ट देवी देवताओं से, या अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य से आप गाइडेंस मांगिए। आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, और आपको ये पूंछ की बीमारी
ख़त्म होगी, और जब ये पूँछ की बीमारी ख़त्म होगी तो आपको नया जीवन शुरू होगा। नया जीवन शुरू होगा यानी कि आपका जो ड्राइविंग सीट है उसके ड्राइवर आप स्वयं बनेंगे। अब आप देखिए कि आपके जीवन में इस पूँछ की बीमारी को हटाने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।